Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 2 and here we do the last topic of our chapter. चैप्टर का नाम ही क्या था बेटा? एसिड बेस और सोल्ट्स. तो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा सोल्ट्स. सोल्ट्स आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं. जब हम एसिड में बेस मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? सोल्ट प्लस वाटर. तो बेटा आपके टॉपिक वाइज 6 सोल्ट है. सोल्ट का नाम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए तीनों चीजें रिगार्डिंग द सोल्ट्स. फिर उसकी प्रिपरेशन एंड एट द लास्ट यूज. बेटा अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको 6 सोल्ट्स लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी और आपके पास उसका मटेरियल एक तरफ इकट्ठा हो जाए. तो सबसे पहले जो हम सोल्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है कॉमन सोल्ट. आपको याद होगा गांधी जी के टाइम पे दांडी यात्रा क्यों निकली थी? क्योंकि जो नमक के जो हिस्से थे वहाँ पे रॉक सोल्ट था, वहाँ पर उसको बैंड करवाना था गांधी जी ने. तो उसको रॉक सोल्ट इज माइंड लाइक अ कोल की तरह, जैसे कोयले की तरह उसको खोदा जाता है वैसे उसको खोदा जा रहा था. तो उसको क्या किया गया था? बंद करवाया जा रहा था. क्योंकि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च आपने सुना ही होगा, वो फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहलाती थी. तो वो नमक कॉमन सोल्ट वो बहुत बड़ी चीज़ थी. कॉमन सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला है NaCl, जो आपके घरों में भी होता है. इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड. केमिकल नेम क्या होगा बेटा इसका? सोडियम क्लोराइड. और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा सोडियम क्लोराइड को? और ये बहुत सारे जो आपके सोल्ट्स होते हैं उसको बनाने में ये यूज होता है, इसीलिए इसको कॉमन सोल्ट कहा जाता है. जो सोडियम क्लोराइड है बेटा उससे बहुत सारे और सोल्ट्स बनते हैं, इसीलिए इसको कॉमन सोल्ट कहा जाता है. आपको पता होगा NaOH प्लस HCl यानी बेस प्लस एसिड कह लो या एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है? NaCl प्लस वाटर. तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड. ये पूरी प्रोसेस का नाम कई बार पूछ लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यूज क्या होता है बेटा? इन कुकिंग फूड, मेकिंग अदर केमिकल्स, जैसे NaOH, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बहुत सारे और ज़्यादा जो अदर सोर्स होते हैं उसको बनाने में इसको यूज किया जाता है. ब्लीचिंग पाउडर जिसको कह सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा. इन सबको प्रिपेयर करने में इसको यूज किया जाता है. फूड में यूज किया जाता है बेटा. रॉ मटेरियल है बेसिकली, इसीलिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे सोल्ट के ऊपर. दूसरा सोल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करना जिसको हम किसी भी चीज़ को कलरलेस बना देते हैं उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं. सो किसको क्या लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. और ये ब्लीचिंग पाउडर कहीं ना कहीं बेटा ये जुड़ा हुआ होता है सोडियम क्लोराइड से ही. आगे बता दूंगी मैं कैसे बनता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस जब पास की जाती है, क्योंकि क्लोरीन गैस हमारी नमक से बनती है NaCl से,
तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम इक्वल का साइन ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद वाटर, अलोंग विद वाटर। तो ये क्या है बेटा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीच करना, किसी को भी ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी चीज कलर्ड चीज को कलरलेस बना देना, ये इसका खासियत होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज किया जाता है, यूजेस की अगर मैं बात करूं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कह सकता हूं, और कहाँ किया जाता है बेटा, पेपर फैक्ट्रीज, लॉन्ड्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन है ना इसमें, और डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, कि पानी में जर्म्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको किल करने के लिए इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। इज इट क्लियर बेटा कि कॉमन सोल्ट NaCl, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला या प्रिपरेशन NaOHCl से बना कुकिंग फूड और अदर केमिकल में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, स्लैक्ड लाइन के अंदर क्या पास किया जाता है, क्लोरीन गैस, जिससे क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड हमारा आ जाता है बेटा सॉल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग और छोटे सॉल्ट है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करोगे, इसको सिंपल तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम सुना है आपने, मीठा सोडा में बोलते हैं, घर में कब यूज करते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है तो मम्मी कहती है मीठा सोडा ले लो। तो एक्चुअल में ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा मीठे सोडे का फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, इसको प्रिपेयर करने का तरीका है कि कॉमन सोल्ट देखो यूज हो गया ना NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये सारी चीजें मिला के क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड और साथ में NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपना क्या रोल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। आपको पता है आप मोमबत्ती को फूंक मारते हो तो वो बुझ जाती है, क्यों, आपकी फूंक में ऐसा क्या होता है, एक्चुअल में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जो आग को बुझा देती है। तो ये भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। एंटासिड का काम करता है बेटा बेकिंग सोडा, मेडिसिन का काम करता है एंटासिड। एंटासिड कैसे कि आपने सुना ही होगा बेटा कि आपको जब एसिडिटी बन जाती है, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो हम बेस लेते हैं, तो इसका यूज ये एंटासिड की तरह काम होता है। तो ये इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेटा इसका बेसिक नेचर है क्योंकि ये एसिडिटी को रिमूव कर देता है, तभी इसको क्या कहा जाता है बेटा, एंटासिड। तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और क्या यूज होता है बेटा, ये मेक बेकिंग पाउडर, इससे क्या बनाया जाता है, बेकिंग सोडा से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर एक्चुअल में आप डालते हो टू मेक द केक्स, पेस्ट्रीज, पकोड़ास क्रिस्पी। सो ये केक वगैरह
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लफीनेस, जो ढोकला वगैरह जो भी बनता है उसको बनाने में ये यूज टू होता है। क्लियर हो गया बेटा? 3 सॉल्ट कौन सा बताते हैं? कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। 3 सॉल्ट और रह जाते हैं बेटा हमारे। 3 सॉल्ट और कौन कौन से हैं? द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को कैसे लिखते हैं? Na2CO3.NH2 वाटर मॉलिक्यूल दिखते हैं ये, लेकिन उसमें वाटर होता है। कौन सा है बेटा नेक्स्ट सॉल्ट? फोर्थ वन, वॉशिंग सोडा। Na2CO3.NH2 सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल है, यानी डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? Na2CO3 में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? Na2CO3.NH2O। तो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे नाम बताया जा रहा है बेटा, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट हमें ऊपर मिलता है, जैसे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट था, उसको हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। याद ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, अगर मैं उसको हीट कर देती हूँ तो ये क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट, जो पानी को निकाल देता है। पानी निकल जाता है बेटा इसमें अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट करने पर ये बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट में अगर हम पानी मिला देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, यानी ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। और वॉशिंग सोडा किस किस चीज में यूज होता है बेटा? यूज भी याद करना जरूरी है बेटा। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है बेटा? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और किसमें यूज होता है बेटा? मेकिंग बोरेक्स and used as cleansing agent। वॉशिंग सोडा, वॉश करने वाला सोडा यानी क्लींजिंग एजेंट के तौर पर ये यूज होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा इसके यूजेस कि सोडियम कार्बोनेट जो बना सोडियम बाइकार्बोनेट से, उसमें पानी मिल गया तो सोडियम वॉशिंग सोडा बन गया। और जो वॉशिंग सोडा है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। वो परमानेंट हार्डनेस, क्योंकि क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, वो कौन सा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, दैट इज द वॉशिंग सोडा। तो उसमें यूज हो जाता है। फिफ्थ वन इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP stands for plaster of Paris। फॉर्मूला CaSO4 half H2। बेटा पानी का मतलब ये गीले नहीं होते सोल्ट कि पानी में घुले हुए, नहीं, इनका कारण मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये CaSO4 half H2, इसको लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ है ना, हेमीहाइड्रेट किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम, जिप्सम जो सीमेंट में टाइप वाला होता है, कैसे बनता है? CaSO4 2H2O जो होता है उसको अगर हम हीट कर देते हैं तो CaSO4 half H2O एंड अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकल जाता है, डेढ़ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये POP बन जाता है। अगर मैं POP में वापस पानी मिला दूं तो ये जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम जो होता है बेटा
वो हार्ड करने के लिए, मटेरियल को हार्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे कहाँ कहाँ यूज होगा अभी इसका यूज है मेकिंग स्टैच्यूज, जो आपकी सीलिंग होती है ऊपर, उसको बनाने में यूज होता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है बेटा? पीओपी, पीओपी द व्हाइट पाउडर मिक्स्ड विद वाटर मेक्स द statues, toys, decoration to make surface, for making surface smooth। और कहाँ यूज होता है बेटा ये? इट्स used by doctors to set fractured bone, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए पीओपी को यूज किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। किसको यूज किया जाता है बेटा? पीओपी को यूज किया जाता है। लास्ट हमारा सोल्ट बच जाता है बेटा, मैं इसको रब कर देती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम? सोचो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्राइन। क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन। सिक्स्थ वन इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनता कैसे बताइए? इसकी प्रिपरेशन का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? क्लोर एल्कली प्रोसेस। किससे बनता है? कॉमन सोल्ट से, NaCl, कॉमन सोल्ट से। कॉमन सोल्ट में पानी डाल दिया, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कली बेस, पानी में मिला हुआ, क्लोरीन गैस अलोंग विद आपको हाइड्रोजन गैस। तीन चीजें मिलती है बेटा। इसीलिए इसको क्लोरीन की वजह से, एल्कली बेस की वजह से क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें हमें तीन चीजें मिलती है। कौन कौन सी? NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इन तीनों के अलग अलग यूज मैं आपको लिखवा रही हूँ, नीचे करके लिखवा रही हूँ यूजेस। फर्स्ट मैं आपको लिखवा रही हूँ NaOH का। क्या यूज है बेटा? सोप्स एंड डिटर्जेंट को मेक करने में, मेक सोप डिटर्जेंट, और पेपर मेकिंग, डिग्रीसिंग, ग्रीस को उतारने, डिग्रीसिंग मेटल्स उसमें यूज होता है। क्लोरीन किसमें यूज होता है बेटा? डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। ये जो कैल्शियम क्लोराइड ने बताया था, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। PVC डिसइंफेक्टेंट्स, इतना ही याद। जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो किस में यूज होता है? फ्यूल्स में बेटा। ये जैसे डीजल पेट्रोल होता है ना, वैसे फ्यूल में यूज होता है। अमोनिया बनाने में यूज होता है। फर्टिलाइजर्स। अगर हम क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिला दें H2+Cl, तो जो हमें एक और मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जो HCl है वो किस में यूज होता है बेटा? दोनों को मिलाने से वो यूज होता है क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन
ये 6 सोल्ट्स है बेटा, लास्ट में मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसका ये इम्पोर्टेंट है और 3 यूजेस आ जाते हैं तो बीच में काफ़ी गैप लिखने में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिख दिया। तो आपको ये सोल्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा इस सोल्ट के बाद ना आपका एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है कि क्या आपके सोल्ट वेट है या ड्राई है। जैसे मैंने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिखा, क्या वो वेट है या ड्राई है, मतलब गीला है क्या पानी, उसमें मैं लिख रही हूँ 10H2O फॉर वॉशिंग सोडा, 1/2H2O फॉर POP, 2H2O फॉर जिप्सम, क्या ये ड्राई है। अब आप एक देखो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, एक्चुअल में जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से, पानी की वजह से हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेटेड सोप। और अगर मैं इसमें से हीट करके पानी निकाल दूं, पानी बाहर निकाल दिया 5H2O, तो ये क्या कहलाया, सोल्ट, एनहाइड्रस सोल्ट, और ये वाइट हो जाता है, मींस कलरलेस होता है। जो ब्लू कलर है वो सिर्फ किसकी वजह से आता है बेटा, वो वाटर की वजह से होता है। तो क्या सोल्ट ड्राई है, वेट है, क्या है। एक्चुअल में जो व्हाइट कलर आ गया अगर वो फिर से मॉइस्चर ले लेगा ना बेटा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से ब्लू हो जाएगा। तो ये सोल्ट का दिया नहीं होता टॉपिक वाइज, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक हाइड्रेटेड है और एक एनहाइड्रस जिसमें पानी निकल चुका होता है। तो क्या ये सोल्ट ड्राई है या वेट है, ये क्यों, क्योंकि ये बेटा क्रिस्टलाइजेशन, क्या है ये एक्चुअल में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये एक्चुअल में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 2 मॉलिक्यूल जैसे जिप्सम में हो गए, 5 मॉलिक्यूल आपका कॉपर सल्फेट में हो गए, 10 मॉलिक्यूल इसके हो गए, वॉशिंग सोडा के हो गए। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल attached to the salt to make it hydrated is called water of crystallization. कौन कौन से सोल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, मैं लिख लेती हूँ। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO2 डॉट 10H2O। नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, जिप्सम, POP और वॉशिंग सोडा। 4 सोल्ट्स में आपके कई बार आ जाए कि इनका लिखो, जो हाइड्रेटेड सोल्ट है उसके नाम लिखो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रेटेड सोल्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा। तो ये आपका चैप्टर हो गया बेटा। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।